सबसे पहले लक्षण जो बच्चों में देखना शुरू होता है अग्रेशन का। 5 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें मासूमियत ख़त्म होते जा रहा है। दे टॉक्स लाइक एडल्ट। क्या गर्भ में भी बच्चे डिवाइन चाइल्ड के रूप में जन्म ले सकते हैं? जब वो डिवाइन थॉट के साथ हम कंसीव करते हैं लेडीज़, तो ऑब्वियसली बच्चे भी डिवाइन ही होते हैं। अगर बच्चे बाहर आके कुछ एग्रेसिव होता है या कुछ अल्टर हो जाता है, वो टोटली बाहरी एनवायरनमेंट का ही इफेक्ट होता है, ना कि अंदर का। हम अगर 26 की बात करें तो आने वाले पूरे साल में युग में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा बच्चों में कि बच्चे डायमंड कहते हैं ना कि जैसा हम करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। तो हम ऐसा क्या खास करें कि वो और अधिक निखर कर आए और आने वाले युग में परिवर्तन लेकर आए बच्चे? सबसे पहले बच्चों को बैठाए फोल्डेड हैंड के साथ। टेक वन डीप ब्रीथ, क्लोज योर आइज, टेक एंड से ओम। दैट्स इट। लाइक सिट क्वाइटली, जैसे पहले नॉर्मल से बैठ गए। फोल्ड योर हैंड, क्लोज योर आइज एंड से ओम। हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं आपकी होस्ट सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा आप सभी के साथ एक नए टॉपिक को लेकर आती हूँ, लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक है वो बहुत ही पावरफुल है। पावरफुल इसलिए क्योंकि आज हमने सिर्फ और सिर्फ बच्चों पर बात की है। देखिए, बच्चे हम सभी का भविष्य हैं, कल आने वाले बच्चों का भविष्य है, यानी कि 26 जो आ रहा है इसमें हम कैसे बच्चों की कल्पना करते हैं। देखिए, बच्चे जो होते हैं बहुत ही मासूम और भगवान का रूप होते हैं, लेकिन बच्चों के संस्कार जो होते हैं वो हम पेरेंट्स ही लेकर आते हैं। तो आपका बच्चा कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वो आगे कैसे निखर कर एक दुनिया में एक चमकता हुआ तारा नजर आएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। तो आपके लिए ये पॉडकास्ट पावरफुल इसलिए है कि आपका बच्चा भी कहीं डिवाइन चाइल्ड तो नहीं है। क्या आपके बच्चे में वो साइंस हैं जो बताते हैं कि आपका बच्चा इन हज़ारों बच्चों में ख़ास है? और यदि आपका बच्चा डिवाइन चाइल्ड नहीं है तो आप उसे कैसे डिवाइन चाइल्ड बना सकते हैं? और यदि आप न्यू बेबी बॉर्न करने वाली हैं और अपने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली ज़रूर है, क्योंकि आपको हम इस खास वीडियो में एंड तक बताएंगे कि आखिर आप अपने बच्चे को गर्भ के अंदर ही डिवाइन चाइल्ड कैसे बना सकते हैं। ऐसे में आज एक खास गेस्ट मौजूद है जो कि परम प्राण योग की गुरुमा सोनाली सिन्हा जी, जो कि इसकी फाउंडर भी हैं, और वो हमें सारे विषयों के बारे में एक एक करके बताने वाली हैं, जो कि हमें बताएंगे कि आखिर आपका बच्चा कैसे डिवाइन चाइल्ड हो सकता है और ऐसे कौन कौन से साइन है जो बताते हैं कि आपका बच्चा डिवाइन चाइल्ड के साथ ही पैदा हुआ है। और आप यदि अपने बच्चे को, न्यू बेबी को बॉर्न कर रहे हैं, तो आप उसे अंदर ही ऐसी कौन सी शिक्षा दे सकते हैं कि वो एक डिवाइन चाइल्ड के रूप में उभर कर आए। इन्हीं सब विषयों का पिटारा आज हम इस खास पॉडकास्ट में खोलने वाले हैं। सबसे पहले तो गुरुमा स्पीकिंग ट्री आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। कैसा लग रहा है आपको? आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा चैंट करना चाहूँगी। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम लोग आगे का बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग आइज क्लोज कर लेंगे, एक डीप ब्रीथ लेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। yes. इस मंत्र से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले आपने बहुत ही अच्छा मंत्र करवाया। अब इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसा अभी ऑफ द कैमरा मैं आपसे बात कर रही थी कि जब भी बच्चों की बात होती है ना, वैसे हम सभी कहते हैं कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि माँ, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो
जब इस धरती पर आता है तो कहीं ना कहीं अपनी पूरी आगे की ज़िंदगी ना वो उन्हीं व्यवहार उन्हीं संस्कारों के साथ लेकर चलता है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब एक दिव्य बालक, एक डिवाइन चाइल्ड की बात होती है तो आखिर डिवाइन चाइल्ड होते कैसे हैं? क्या होते हैं ये डिवाइन चाइल्ड? वेरी नाइस। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये तो। बहुत कम लोग जब एक बच्चा पैदा होता है तो बहुत कम लोग इस बात को नोटिस कर पाते हैं कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डिवाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। और जबकि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि शिशु नारायण होते हैं, मतलब हर बच्चे ही भगवान होते हैं, क्योंकि उनकी धरती में आया हुआ बहुत कम समय होता है और धरती की जो दाव पेच होती है उनमें होता नहीं है। इसलिए हर बच्चे नारायण हैं, क्योंकि उनमें ना फरेब होती है, ना झूठ होता है, ना न सच छल होता है, कपट। कुछ भी नहीं होता। हम्म। विदाउट रीज़न वो खुश रहते हैं। हम्म। आप उनको डांट दो तो वो रो भी देंगे, पल भर में वो फिर हंस भी देंगे। हम्म। तो इसीलिए हम लोग उनको कहते हैं कि वो भगवान के रूप होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान भी ऐसे ही हैं। हम्म। हम लोग लाख गलती करते हैं तो भी भगवान माफ़ कर माफ देते कर हैं देते हैं। और फिर हमारे ज़िंदगी को संवार देते हम्म। हैं, है ना। हम्म। तो डिवाइन बच्चे या डिवाइन चाइल्ड के अगर मैं एक परिभाषा सिंपल सा दूं तो बचपन से जो लक्षण दिखते हैं, सबसे पहले लक्षण जो बच्चों में देखना शुरू होता है अग्रेशन का। सबसे पहले जो कोई भी बच्चा अगर बहुत रोता है तो तुरंत आसपास के जो भी रिश्तेदार होते हैं तुरंत उसको एक टाइटल देना शुरू कर देते हैं, ये तो बहुत भयानक आया है, ये तो बहुत रोने वाला आया है, हम्म। राइट। तो सबसे पहले एग्रेशन पे ही ध्यान जाता है। तो एग्रेशन, जो बच्चे एग्रेसिव होते हैं वो थोड़े बच्चे से ही एग्रेसिव दिखते हैं, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि वो बच्चा बड़ा होके भी ऐसे ही रहेगा, है ना। हम्म। तो एक तो हुआ एग्रेशन। आगे का बात मैं बाद में बोलूँगी कि कैसे वो एग्रेशंस को हम कम कर सकते हैं प्रैक्टिसेस के थ्रू। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है अगर बच्चा जन्म के साथ ज़्यादा रोता है तो। लेकिन एक साइन है दूसरा, काइंडनेस बच्चे में छोटे से ही दिखते हैं, चाइल्डहुड से ही काइंडनेस दिख जाते हैं। किसी भी बच्चे को अगर आप कोई भी उसकी मदर, अगर वो थोड़ा सा समझदार है, बिल्कुल टॉडलर ना हो, थोड़ा सा समझदार है और मदर को किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट होता है तो वो परेशान हो जाता है किसी और को बुलाने के लिए कि पैनिक हो जाता है। चलो देखो कुछ हो रहा है, बट ही दे नो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। हम्म। कोई करेगा तो कोई बड़े आदमी करेगा, हम्म। तो उस वो इतना तो कर ही सकता है, किसी को जाके बुला के ले बुला आता है, सकता है। राइट। सो ये काइंडनेस उसके अंदर होता है और ये ध्यान देने वाली बात है। उसको आप उसको नोटिस पेरेंट्स को करना चाहिए कि ये ऐसा करता है। जो अगर आप नहीं नोटिस करेंगे तो बच्चा फिर दोबारा वो प्रैक्टिस बंद कर देते हैं। अच्छा। यस। तो क्योंकि बच्चे हमारे से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। आप अच्छे बात सिखाएंगे तो वो चौगुना उस बात को मल्टीप्लाई करके सीखते हैं। अगर बुरे बात सिखाएंगे तो बुरे बात भी उतना ही मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई होकर सीखेंगे। सीखते हैं, है ना। काइंडनेस होते हैं। दूसरा, बहुत हैप्पी फॉर एनीथिंग। कुछ भी आप अगर उनको थोड़ा सा, जैसे सब बच्चे में थोड़ा सा गुदगुदी लगाने से हंसते हैं, हम्म। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो क्वालिटी खत्म होता है, लेकिन वो अगर सस्टेन रह जाते हैं, दैट इज़ अ डिवाइन चाइल्ड, ओके। राइट। बहुत बच्चे होते हैं ना, आजकल आप देखोगे कि 5 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें मासूमियत खत्म होते जा रहा है। दे टॉक्स लाइक एडल्ट ना। कभी कभी इतने मेच्योर्ड बच्चों बात सोल की तरह करेंगे, बात करते हाँ, हैं। मेच्योर्ड बात करेंगे। अगर आप उनको जैसे हम लोग कोई भी बच्चे को बात करते हैं तो हम तोतला के बात करते हैं ना, कैसे हाँ। हो। हाँ। आजकल आप बात करके देखना उनसे, वो एकदम से देखेंगे कि मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो ठीक से बोल सकती हूँ, हम्म। राइट। सो इन चीज़ों को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए कि मेरे बच्चों में इनोसेंस है ये या खत्म हो चलता रही है। जा रहा है या ख़त्म होते जा रहा है ना। दिस आर द साइंस ऑफ डिवाइन चाइल्ड। और भी डिवाइन बहुत चाइल्ड। सारे हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि जो कॉन्शियस पेरेंट है वो बहुत अच्छी तरह से अपने बच्चे को नोटिस कर सकते हैं। प्लस स्कूल टीचर्स, जो प्राइमरी स्कूल टीचर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो सेकेंड मदर। तो वो भी बहुत अच्छे से स्कूल में नोटिस करते हैं कि बच्चे में एम्पैथी है कि नहीं, सिंपैथेटिक है कि नहीं, काइंडनेस है कि नहीं। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है तो वो पेरेंट टीचर मीटिंग में कहते हैं कि ये बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव है दूसरे बच्चों से। तो दिस आर द हेल्पिंग हैंड जो कि हम कंसल्ट कर सकते हैं टीचर्स को कि ये बच्चे का क्या लक्षण है, आप बताओ स्कूल में कैसे बिहेव करता है।
तो इन सब बातों का हम छोटे से पता कर सकते हैं। और जैसा अभी माँ आपने कहा कि कई बच्चों की जो मासूमियत होती है वो समय के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन मैं जानना चाहूँगी इसी भाषा में आपसे कि ऐसे कौन से एज के बच्चे होते हैं जिनमें कई बार होता है जिनमें जो डिवाइन साइंस होते हैं वो कुछ एक पर्टिकुलर एज के बाद जाके बच्चों में आते हैं, तो वो एज कौन सी होती है? बिल्कुल, ज़्यादातर एज मैं यूँ कहूँगी 5th से लेके 12 के बीच में। 5th मतलब 5 साल के बच्चों से लेके 12 साल के बच्चों में अगर आप कोई चीज़ मेहनत करके डाल दिए कि ये मेरे बच्चे में होना चाहिए, तो वो कभी ज़िंदगी भर नहीं जाने वाले, चाहे आप वो किसी भी कंट्री में रहे हो, चाहे वो भारत में रहे चाहे नहीं रहे, हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेगा। भारत का विजडम ट्रेडिशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर, लेकिन उसमें पेरेंट्स की मेहनत चाहिए। अगर पेरेंट्स मेहनत नहीं करेंगे तो बच्चे तो भूलने के लिए रेडी है ही, क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है। पहले के हमारा जो बचपन था इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था, ज़्यादा से ज़्यादा एक फैमिली गैदरिंग होती थी, पूजा होता था, हम लोग प्रसाद खाए चले गए। लेकिन आजकल देखोगे किसी भी पूजा में कोई बच्चा जाना नहीं चाहता है, खासकर 10 साल के बच्चे जब हो जाते हैं कहते हैं आप ही जाओ, मैं तो घर पे रहूँगा, मेरा पढ़ाई है, मेरा होमवर्क है, मेरा कुछ है, भागते हैं। तो इस केस में और घर में भी अगर कुछ आयोजन होती है तो उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं करते। उनको ये लगता है कि ये तो मेरा काम नहीं है, तो मम्मी पापा है ही, बहुत लोग हैं कर लेंगे। तो ये जो एटीट्यूड है इसको बहुत नोटिस करने का ज़रूरत है कि बच्चे आपके काम में हाथ बटा रहे हैं कि नहीं। बच्चे, क्योंकि हम बच्चे को अगर आप मेडिटेशन की लैंग्वेज में बोले कि आप मेडिटेट कराओ, तो बच्चे को आप कैसे मेडिटेट कराओगे? आप नहीं करा सकते ना, क्योंकि वो बचपन से आपने उसको सिखाया नहीं। लेकिन आप अगर होलिस्टिकली थोड़ा सा सोचें, अगर आप उसमें डिविनिटी के बारे में सोच रहे हैं तो इतना सा आप नोटिस करके उसको इन्वॉल्व करें अपने घर के कामों में, अपने घर के आयोजन में, सेलिब्रेशंस में, अप्रिसिएशन में। कोई भी चीज़ अच्छा लगे तो आप ज़रूर पूछे बेटा आपको कैसे लगा, चाहे वो कोई डिश हो, चाहे कोई पर्सन मिलने आए हो घर पे, तो आपको अंकल आंटी कैसे लगे, ज़रूर पूछे। ये सोच के ना छोड़ दें कि उसको तो अच्छा लगा ही होगा या वो तो पसंद करता ही नहीं है। आप पहले से ही अगर प्री कॉन्सेप्ट रहेंगे तो बच्चे तो वही चीज़ फॉलो करेंगे, है ना? ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। तो ये प्री कॉन्सेप्शन, जैसे क्यों बच्चे, ज़्यादातर बच्चे जो एग्रेसिव होते हैं उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि वो बचपन से ना अपने पेरेंट्स से ये सुने रहते कि ये तो आतंकवादी है, ये तो बहुत शैतान है, ये तो बहुत तांडव करते रहता है, ऐसे ही बनेगा, ये तो ऐसे ही होगा, बस ये क्या जो होगा पता नहीं। तो ये उनके क्या लगता है कि वो तो खेल रहा है, वो तो सुन नहीं रहा है, बट ऐसा नहीं है। दे आर लिसनिंग एवरीथिंग हायर देन अस। उनका फ्रीक्वेंसी हमसे भी ज़्यादा होता है। तो ये पेरेंट्स को बहुत कॉन्शियस होके, जो पेरेंट्स अभी न्यू पेरेंट्स है उसके लिए काफ़ी स्कोप है, जो गाइड कर सकते हैं बच्चों को। बिल्कुल। और लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस है जिसके थ्रू अपने बच्चे को आप बिल्कुल एक डिवाइन चाइल्ड के रूप में डेवलप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और अपनी तरफ से एक लाइफ टाइम का गिफ्ट दे सकते हैं उसको। अभी आपने कहा कि मैं जानना चाहूँगी कि ठीक है, बच्चे जन्म के बाद हम पेरेंट्स का ही हक होता है कि हम उन्हें कैसा संस्कार देते हैं, बच्चे उन्हीं संस्कारों को लेकर आगे चलते हैं। मैं जानना कि अगर कोई गर्भ में कोई बच्चा है, कई बार कहते हैं ना कि गर्भ में भी माँ जो करती है बच्चे कहीं ना कहीं वही अंदर से सीखते हैं। तो आप बताइए मुझे कि क्या गर्भ में भी बच्चे डिवाइन चाइल्ड के रूप में जन्म ले सकते हैं? यस, बिल्कुल डिवाइन। आप देखो कि हम लोग जब कंसीव होते हैं वो हमारा चॉइस नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि कब कौन कंसीव होने वाला है ना, और क्या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं होता। टोटली हम सरेंडर रहते हैं उस ऑलमाइटी पे कि आप जो करोगे सब ठीक करोगे, सब अच्छा करोगे, राइट? इट्स अ डिवाइन थॉट। जब आप सरेंडर करते हो ऑलमाइटी पे, दैट इज़ अ डिवाइन थॉट। जब आप डिवाइन थॉट के साथ सरेंडर करते हो, या हम अपनी कंट्री के बारे में बात करें, मैं फॉरेन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है? तो जब वो डिवाइन थॉट के साथ आप हम कंसीव करते हैं लेडीज़, तो ऑब्वियसली बच्चे भी डिवाइन ही होते हैं। अगर बच्चे बाहर आके कुछ एग्रेसिव होता है या कुछ अल्टर हो जाता है
वो टोटली बाहरी एनवायरनमेंट का ही इफेक्ट होता है, ना कि अंदर का अंदर होता है, का। राइट। दूसरी बात, आप सुनोगे बहुत सारे पिक्चर्स में देखते भी होंगे, और हम लोग बचपन से भी सुने हुए हैं, अपने बड़ों का भी, जैसे कोई कंसीव होते हैं घर पे तो उनको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का बोला जाता है कि हाँ, आप रामायण पढ़ो, महाभारत, गीता अच्छी पढ़ो, चीजें देखो। अच्छी चीज़ें देखो, अच्छा सुनो, क्योंकि जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो तो अंदर ही हो जाती है, बाहर फिर वही चीज़ आगे ग्रो करती है। ग्रो करती है। लेकिन जो पनपना होता है, जो जन्म होता है, जो सीड से सैपलिंग बनती है, वो तो हो जाता है, अंदर ही हो जाता है। तो उस दौरान, वो 9 महीने के दौरान भारतीय संस्कृति में पूरा संस्कार है। एक 3 महीने पे होती है, फिर 7 महीने में होती है, फिर 9 महीने में। और सारे संस्कार का जो मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चा एक डिवाइन बच्चा बने। उसमें ये नहीं बोला जाता है कि बड़ा बिजनेसमैन बने या बहुत सक्सेसफुल बने। आजकल हो सकता है हो गया हो, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में जो लिखा हुआ है कि आप क्या प्रे करोगे, दैट इज ऑल्सो रिटन, कि आप जब ये संस्कार करोगे 3 महीने में तो आपको ये प्रे करना है, आपको ये सोचना है, आप और कुछ मत सोचिए, बस इतना ही सोचिए। फिर 7 महीने का एक संस्कार होता है, उसमें पूरे फ्रूट्स अलग होते हैं, पूरे पकवान अलग होते हैं। सो दीज आर द थिंग्स कि ये डिवाइन बनाने का ही एक प्रोसेस है। फिर 9th मंथ में अलग होता है ना। आजकल बहुत ज़्यादा वो एडप्टिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके से इन सब चीज़ों को किया जा रहा है, और बच्चे भी वैसे ही बन रहे हैं, बच्चे भी वैसे ही बन रहे हैं। 1 साल के अंदर उसको मोबाइल ऑपरेट करने आ जा रहा है, पहले तो ये पॉसिबल ही नहीं था। 1 साल का पहले बच्चा तो मिलता ही नहीं था। आजकल तो बच्चे रो रहे हैं तो कार्टून्स पकड़ा दो, फोन बिल्कुल, पकड़ा दो, मोबाइल पकड़ा दो, और उसको सिखाना भी नहीं पड़ रहा है। वो खाने नहीं जानता है, लेकिन मोबाइल चलाने जान रहा है। तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस कि हम लोग संस्कार को थोड़ा सा बैक साइड कर दिए हैं, और जो मॉडर्निटी, मॉडर्न वर्ल्ड में चल रहा है, उसको अडॉप्ट करके चल रहे हैं। तो ये पेरेंट्स का जिम्मेदारी है कि हम कितना, जितना हो सके, पूरा पूरा तो नहीं हो पाएगा, जितना हो सके हम अपने जब कंसीव होता है, कंसीव से लेके जन्म तक का जो एक प्रोसेस होता है, जितना डिवाइन रहेंगे चाइल्ड उतना ही डिवाइन होगा। ये इसलिए प्रूवन है। ये प्रूवन है, और इसलिए कई बच्चे जन्म के साथ ही डिवाइन चाइल्ड की तरह पैदा होते हैं, और वो एंड तक डिवाइन ही रहते हैं, कि कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने भी उन पैटर्न्स को एंड तक रिपीट किया है। और कहते हैं ना कि हम जैसा करते हैं, हमारे बच्चे भी वैसा ही देख देख के आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। और कहीं ना वहाँ घर का ना एटमॉस्फेयर भी बहुत डिपेंड करता है आपके बच्चों पे, क्योंकि अब आप देखिए, मैंने ऐसे कई अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे मैंने देखा है, एक तो डिवोर्स केसेस बहुत होते हैं, वहाँ के बच्चे छोटे से अपने पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते हैं। बिल्कुल जितना हमारे इंडिया में बच्चे इमोशनली पेरेंट्स से अटैच होते हैं, वहाँ के बच्चे नहीं होते हैं, एकदम ही नहीं होते हैं, एकदम ही और नहीं। इसी वजह से कहीं ना वो रिस्पेक्ट भी उन्हें नहीं मिलती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। और पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, वो एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरे बच्चे मुझे रेस्पेक्ट करें, लेकिन उसका रीज़न उन्हें पता होता नहीं कि बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। शुरुआत तो हमने ही नहीं की, खुद ही नहीं किए, है ना। और दूसरी बात कि वो लोग एक होता है ना कि अपने ही पेरेंट्स के घर में, वो जैसे इंडिया आते हैं या हमारे यहाँ हम लोग बहुत रिसीव करते हैं फॉरेन गेस्ट को, तो कुछ बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं 24 साल के, 25 साल के, वो ट्रैवल करते हैं। तो हम लोग तो इंडियन हैं, हम लोग अपने हिसाब से क्वेश्चन करते हैं कि भाई आप अभी मम्मी पापा के पास जाओगे? तो कहते हैं नो, वाई शुड आई गो देयर? तो अगर मैं जाऊंगा भी तो आई विल पे रेंट, जितने दिन मैं रहूँगा उतना दिन का मैं रेंट अपने मम्मी पापा को दे दूँगा। एंड ये हमारे लिए काफ़ी शॉकिंग होती है सुन के, जबकि वो ये नहीं सोच सकते कि 20 साल के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर में मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं। ये उनके लिए बहुत सरप्राइजिंग हो जाता है, ओनली बिकॉज ऑफ आउटर एनवायरनमेंट। अब आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें, अब मेरे मन में भी एक सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ना कहीं देखा जाना तो हमारा जो अभी 25 चल रहा है, कह रहे हैं कि अब सतयुग आने वाला है 26 पे,
तो कहीं न कहीं ये आ ही रहा है। देखिए, आपकी जानकारी आपने इतनी अच्छी बताई कि आजकल के पेरेंट्स, मैं सभी पेरेंट्स को नहीं इंक्लूड करूँगी, बट बिल्कुल। कहीं न कहीं कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो टाइम ना देने के कारण भी उनके बच्चे स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी पीछे हट रहे हैं। हुँ। तो अब जो 26 आएगा, क्योंकि अब के पेरेंट्स बहुत समझदार हो गए हैं, अब उन्हें भी चाहिए कि बच्चे में पीसफुल हो, बच्चे में रिस्पेक्ट हो, अपने से बड़ों को किस तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए ना कि शांति में ही सब कुछ है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप बताइए मुझे कि आने वाले समय में कैसे कैसे बच्चे होने चाहिए? बिल्कुल। मैं तो यूँ कहूँगी कि इस जो एआई के जनरेशन में बच्चे हैं और कुछ बच्चे इसके शिकार हैं, कुछ बच्चे होने वाले हैं शिकार। लेकिन मैं तो यूँ कहूँगी कि भारत जैसे देश में हम लोग पैदा हुए हैं जिनके पास एक बहुत अच्छा मैनुअल है लाइफ को जीने के लिए। हुँ, चाहे कोई भी जनरेशन आ जाए, हुँ, हुँ? चाहे एआई आ जाए या इससे भी कुछ और आ जाए, लेकिन अगर भारत के जो मैनुअल है, हमारी जो विज़डम ट्रेडिशन है, उसमें से थोड़ा-थोड़ा चीज़ ही अभी तो पहले तो रॉ फॉर्म में था, पहले हुँ, कुछ ही लोग इसको पढ़ पाते थे, समझ पाते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया कि इसकी सिम्प्लिफिकेशन बहुत हो गया। उसको सिम्प्लीफाई करके आम लोगों के बीच में लाने का बहुत कोशिश हो रही है, क्योंकि ये नीड हो गया है। आज के दिन में नीड हो गया है क्योंकि अगर ये हम लाइफ में नहीं ऐड करते हैं, पहले तो ये स्वतः था, पहले हमारे जो बचपन था इसमें तो स्वतः था कि आपको रोज सुबह उठ के पूजा करना है, एक कुछ नहीं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, रोज पेरेंट्स को प्रणाम करके स्कूल जाना है। ये सारे स्वतः था, बिल्कुल बोलने की जरूरत नहीं होती थी। एक घर में 4-5 भाई बहन होते थे, बड़े भाई बहन जो कर रहे हैं छोटे वही फॉलो करते हुँ, हैं। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से बहुत सारे प्रैक्टिसेस छूट रहे छूट हैं। जाते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वर्किंग पेरेंट्स होने की वजह से, हुँ, कि वर्किंग पेरेंट्स भी अपना एक नीड है जॉब करने की, और इसकी वजह से बच्चे लोगों पे ध्यान थोड़ा कम दे रहे हैं। मैं कहूँगी, मैं शॉर्टकट में अगर कहूँ कि आप बच्चों को, अगर आपके बच्चे 5 से 12 साल के अंदर है जो थोड़ा सा समझ सके, टॉडलर्स को मैं उतना डेंजरस नहीं समझती हूँ क्योंकि उसके पास काफ़ी टाइम है कोई भी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेकिन टाइम ख़त्म होते जाता है जब बच्चे 5 साल से 12 साल में पहुँच जाते हैं। तो उस समय अगर थोड़ा सा आप मेहनत करें, थोड़ा सा अटेंशन दें, तो बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड लाइफ आप गिफ्ट कर सकते हैं बच्चे को। एक डिवाइन चाइल्ड हम जिसे कहते हैं। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि डिवाइन चाइल्ड का मतलब या परिभाषा हम ये कह रहे हैं कि वो बहुत पूजा करने लग जाए, हुँ, बहुत भजन कीर्तन करने लग जाए, हुँ, ऐसे बात नहीं है। डिवाइन लाइफ का मतलब होता है कि भगवान का ब्लेसिंग के साथ आप कैसे लाइफ को जी सकते हैं, जी सकते हैं। राइट? भगवान का ब्लेसिंग्स कैसे? जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें आपको हिंड्रेंस कम आए, ऑब्स्टिकल्स कम आए, आप बहुत इजीली करो, दैट इज़ भगवान का ब्लेसिंग्स। किसी यस, किसी को आप देखोगे कि बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसका या तो मार्क्स कम आते हैं या कुछ या सही नहीं होता। नहीं होता, या फिर हाँ, एग्जाम के टाइम उसको तबीयत खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ इंसिडेंट्स होते कुछ हो रहते हैं। जाता है, राइट? दैट इज, हम लोग उस समय हमें ये सोचना चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा पूजा करना शुरू करते, इट्स नॉट दैट। थोड़ा सा इमोशंस, थोड़ी सी बैलेंस, थोड़ा सा एक छोटा छोटा प्रैक्टिस घर में करके इन सब चीज़ों को आप पूरी तरह से सेट कर सकते हैं अपने लाइफ में। एक लाइफ की सेट पॉइंट कह सकते हैं हम इसको, जिसमें कि पहला प्रैक्टिस आता है थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड का। हुँ, थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड इन द सेंस, थैंक यू सब हम बोलते ही हैं। अगर आप बोलोगे बच्चों को कि भगवान को थैंक्स करना, तो हो जाएगा थैंक यू भगवान चले गए, इट्स नॉट दैट। आपको भगवान के पास जाके, अगर आपका कोई कॉर्नर है, अगर आप जो भी रिलीजन में हो, एक कॉर्नर में बैठ के सिंपली क्लोज योर आइज एंड सिंपली थैंक्स करना है, बहुत स्लो। थैंक यू भगवान फॉर एवरीथिंग, वट एवर आई हैव। ये नहीं कि ये नहीं वो नहीं तो मैं क्यों थैंक्स करूँ। नो, शिकायत जजमेंट नहीं नहीं करना करना है, है उनसे। हुँ, जजमेंट नहीं करना है कि उसके पास ये था मेरे पास अभी भी नहीं है तो हुँ, मैं क्यों थैंक्स करूँ। हुँ, आजकल बच्चे क्वेश्चन इसी तरह का करते हैं, है ना करते आप? ही हैं। हाँ, इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। तो उसमें पेरेंट्स फिर फंस जाते हैं कि भाई सच में उसके पास ये नहीं है, उसके पास है, मैं दूंगी तभी ये थैंक्स करेगा, तभी मैं बोलूँगी करो। तो उस समय पेरेंट्स का रोल बहुत रिजिड होना चाहिए कि नो, उसके पास वो है लेकिन आपके पास जो है वो उसके पास नहीं है, नहीं है। राइट? तो लाइफ इज़ अ पैकेज,
किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है। जब हम टूर्स ट्रेवल्स में जाते हैं तो हमें पैकेज मिलती है, हमें सब कुछ फ्री नहीं मिल जाते हैं, सब कुछ नहीं मिलता, सब कुछ फ्री नहीं मिल जाते। ब्रेकफास्ट मिलती है फ्री या फिर डिनर मिलेगी, जितना हमारे बीच का जो खर्च है वो आप ही को करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा वो, है ना। तो लाइफ इज अ पैकेज। तो आपको ये समझाना है कि बेटा आपके पास जो है वो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है वो आपके पास नहीं है। फॉर दिस यू हैव टू थैंक्स। तो दिस इज द वे ऑफ स्टार्टिंग, कि आप किसी बच्चे को कैसे स्टार्ट करोगे कि भाई थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड आप प्रैक्टिस करना कैसे शुरू करोगे। सेकेंडली, एवरी डे जब आप खाने पे बैठते हो ज़रूर थैंक्स करके खाना खाना स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि इतने जल्दीबाजी में लोग होते हैं। लेकिन ये थोड़े दिन की मेहनत है, 7 दिन की मेहनत है। बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं कि पेरेंट्स क्या चाह रहे हैं। कुछ नहीं, खाते समय सिर्फ एक बार अपनी थाली को इस तरह से प्रणाम कर ले और स्टार्ट करें। इट्स अ वेरी सिंपल प्रैक्टिस, लेकिन आजकल नहीं होता है। आजकल तो दौड़ दौड़ के बस आ गई है, जल्दी से ब्रेड खा लो, केला खा लो, जाओ, है ना। तो कुछ भी आप हाथ में कुछ भी है, आप ऐसे करके एक बार प्रणाम भी कर सकते हो एटलीस्ट। दैट इज ऑल्सो थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड का प्रैक्टिस है। सेकेंडली, थर्डली मैं जो बता रही थी, लव फॉर नेचर। नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कराना है बच्चों को। हाँ, ये नहीं कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सैटरडे, पहले तो एक कल्चर भी होता था कि सैटरडे संडे पार्क जाएंगे, लेकिन आजकल वो भी खत्म हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स ही पार्क नहीं जाना चाहते। पेरेंट्स को मॉल जाना होता है, शॉपिंग करना होता है, या तो एक ही संडे मिलता है तो उसमें भी पार्क में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, या फिर घर के काम में बहुत सारा घर का काम है। तो मैं यूँ कहूँगी कि बड़े टास्क में नहीं, लेकिन आपके घर में बालकनी होगी, आपके घर में लॉन होगा, कम से कम 5 मिनट बच्चों को भेजिए कि बेटा आप सिर्फ खड़े हो जाओ, वहाँ जाके कुछ करना नहीं है, बस 5 मिनट आप खड़े हो जाओ एंड जस्ट ट्रीज जो भी आपके घर में लगे हैं या सोसाइटीज़ में लगे हैं, ट्रीज़ को, ग्रास को देखो। हो सके तो बेयर फुट, कुछ भी फुटवेयर नहीं डाल के थोड़ा सा वॉक करके आप आ जाओ, विदाउट एनी क्वेश्चन कि क्यों, कब, कैसे, आपको करना है। इट्स फॉर योर हेल्थ। बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि कई बार ना हम किसी परेशानी से जूझ रहे होते हैं और हमें किसी को बताने का मन नहीं करता और हम अकेले में कुछ देर ऐसे ही, कोई चिड़िया जा रही है या कोई रोड से कोई बच्चे जा रहे हैं या फिर कोई पेड़ है या कुछ ऐसा है, तो उन्हें देख के ना हम एक अलग तरीके की दुनिया में खो जाते हैं और फिर लगता है कि यार सब तो ठीक है। तो वो एक पावर है, बहुत बड़ा पावर है नेचर का। और आजकल ये एक हीलिंग का पार्ट हो गया है। जबकि हमारे पहले तो ऐसा, ये सब जनरल होता था, सबके घर में गार्डन होते थे, फूल होते थे, दिन में एक बार ना एक बार तो जाना ही जाना है, चाहे सुबह जाना है, शाम में जाना है। लेकिन आजकल टाइम नहीं है किसी के पास, और इस चीज का इम्पोर्टेंस भी नहीं पता। पहले हम लोग भी अनजाने में ही गए हैं, हम लोगों को भी नहीं पता था उस समय कि नेचर का क्या पावर है। वो तो जब इस लाइन में आए तो हमें पता चला कि नेचर का पावर क्या है ना। लेकिन लकी वो बच्चे हैं जो अभी जिनको ये इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, और इस इन्फॉर्मेशन को अपने लाइफ में वो ढाल के एक बहुत अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं, अपने आप में दूसरों को भी इंस्पायर कर सकते हैं, है ना। तो लव फॉर नेचर डेवलप करना है। ये नहीं कि बहुत बड़े पार्क में जाइए, बहुत ज़्यादा जंगल में जाइए, या बहुत वीकेंड को 5-7 दिन की छुट्टी लेके जाइए, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा सामने ही आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है, घर के गमले ही क्यों ना हो, उसको आप जरूर देखें, उस पत्ते को साफ करें, उसके साथ थोड़ा टाइम बिताएं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है ना। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट फॉर टाइम। टाइम का रिस्पेक्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर खाना खिला रहे हो आप, 1 घंटा आपको खाना खिलाने में लग रहा है, एक समय तक ठीक है, बच्चे का जब तक कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हो जाती खाना खाने का, तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन वो चीज़ आगे चल के, मैं तो बहुत देखी हूँ कि बड़े बड़े बच्चे को भी खाने का सेंस नहीं हो रहा है कि मुझे खाना कब ख़त्म करना चाहिए, या फिर कोई स्क्रीन हो तब खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, राइट। क्योंकि उनको उनके टाइम का रिस्पेक्ट नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत गहरा फिलॉसफी सिखाना है, जस्ट उनको ये बताना है कि आप अपने लिए टाइम बचाओगे, अगर आप इसमें टाइम
थोड़ा सा शॉर्ट करोगे तो आप आगे, अगर आप कुछ खेल रहे हो, कुछ गेम में हो, कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में हो, आप वो टाइम को उसमें लगा सकते हो। इट्स नॉट दैट कि बहुत भारी भरकम फिलॉसफी करना है कि 1 सेकंड में खाना खा लो, खाना है, ऐसा हाँ, कुछ नहीं नहीं है। है। बट एक रेस्पेक्टिव टाइम होना चाहिए हर काम के लिए, कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस टाइम तक ये काम मुझे खत्म खत्म कर देना है। कर देना है। एंड पेरेंट्स अगर उसमें हेल्प करते हैं तो बहुत वो चीज़ एकदम से वो इम्पोज्ड हो जाते हैं बच्चे में। अगर आप उनमें छोड़ दोगे कि दिस आर द लिस्ट, आपको ये करना है, तो ये नहीं हो सकता। बच्चों को हेल्प करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं देखे ना गुरुमा, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमें। अभी जो पेरेंट्स करेंगे, हम अगर 26 की बात करें तो आने वाले पूरे साल में, युग में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा बच्चों में कि बच्चे डायमंड, डिवाइन चाइल्ड तो पूरा एकदम दुनिया में फैल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे हुआ है हम लोग, मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो क्लास 1 से इन सब चीज़ों को फॉलो किया, वो 10th में आते आते एक्सेल किया अपने स्कूल में, कॉलेज में, या फिर लाइफ का डिसीजन में, इंट्यूशन में। उसका जो इंट्यूशन होता है बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो ये बहुत साइलेंट चीज़ है जो कि बुक्स में पढ़ के नहीं मिलेगी। वो पढ़ के वो ज्ञान नहीं हो सकता। पेरेंट्स को इसमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। और कुछ ही दिन का जिम्मेदारी होता है, और बहुत हार्ड चीज भी नहीं है कि बच्चे नहीं कर सकते या पेरेंट्स नहीं टाइम दे सकते। ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर आपके बच्चे में चलो डिवाइन एनर्जी या डिवाइन चाइल्ड नहीं भी है तो आप उन्हें इस तरीके से डिवाइन चाइल्ड बना सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही आसान तरीके से। सेकेंड नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन क्या होता है कि आप किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, क्या चीज आपका प्रायोरिटी में है। अगर आप टीवी देख रहे हो और उसमें मम्मी ने आपको कुछ काम बताया कि बेटा ये काम कर देना, तो यू आर नॉट लिसनिंग कि नहीं मैं तो अभी मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं देख के ही करूँगा, राइट। सो बिकॉज आप उसमें ये नहीं डाले हो कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, मुझे अभी ये चीज़ चाहिए तो आपको करना है। टीवी तो प्रोग्राम वो करेगा, लेकिन वो डालना पड़ेगा आपको। अगर आप छोड़ दोगे अच्छा ठीक है तुम टाइम मिले तो कर देना, देन वो नहीं डेवलप होगा। वो फिर आगे चल के क्या होता है, जब वो मतलब एडल्ट में हो जाते हैं, वो इसी में ही ढलता जाता है। हाँ, उनका वो लाइफ वैसे ही हो जाता है। वो फिर टालने वाला चीज हो जाता है, ठीक है आज नहीं कल कर देंगे, परसों कर देंगे। एंड ऐसे करने वाले कभी भी बैलेंस लाइफ नहीं जी सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फेलियर होते हैं या बहुत सक्सेस हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सिंपल डिवाइन बैलेंस लाइफ की बात कर रही हूँ। कोई भी चीज़ मैं मटेरियलिस्टिक सक्सेस के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मटेरियलिस्टिक सक्सेस बहुत मिल जाते हैं लोगों को, मेहनत करके मिल जाते हैं। लेकिन ये सब चीज़ जो मिसिंग होते हैं ना, तो सक्सेस मिलने के बाद भी उसका जो हैप्पीनेस उसको होना चाहिए वो होता नहीं है। आप बहुत केसेस देखेंगे, बहुत पैसे हैं, बहुत सक्सेस है, लेकिन उनके पास क्या जो मिसिंग है उनको खुद नहीं पता कि हम मेरे में क्या मिसिंग है। और वो उसको ये भी नहीं पता कि टू हुम आई शुड आस्क कि मेरे में क्या मिसिंग है, मुझे क्या करना चाहिए जो मुझे खुशी मिले, राइट। भगवान तो सब कुछ दिए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ मिसिंग लग रहा है। आप देखिएगा गुरुमा, जो बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं या पीजी में रहते हैं, हम उनकी बात अभी एक बार कर लेते हैं। उनके पेरेंट्स उनके सारी नीड्स पूरी करते हैं, बट बच्चे खुश नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि उन्हें वो चीज़ मिल ही नहीं रही है जो वो चीज़ चाहिए। अब देखो, आप एक पुअर फैमिली के बच्चे को देखो, सड़क पे देखो, बच्चा हंसता खेलता जाएगा अपने पेरेंट्स के साथ, खुशी से जाएगा। बिल्कुल। और मैं अपने स्कूल की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा आप बताए हो अंडर प्रिविलेज की बात, तो हम लोग एक स्कूल रन कर रहे हैं अंडर प्रिविलेज की। तो उसमें एक तरह का वो ना लैब है, क्योंकि मैं अपने बेटा को भी बचपन से ले जाती हूँ कि आप देखो द लर्निंग प्रोसेस क्या होती है। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, तो एक ही रूम में 2nd से लेके 5th के बच्चे पढ़ते हैं, और उसी में मैम जो है उन लोग को मैथ समझा रही हैं, एंड दे आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग एट टू द पॉइंट। एक मैथ वो समझाई, उसमें 3rd के बच्चे भी खड़े हैं, 5th के बच्चे खड़े हैं, 2nd के बच्चे खड़े हैं, ठीक है। और उसको दूसरा बोले कि ये आप करके लाओ, विद इन सेकेंड वो करके लेके आ रहे हैं। आप उनका फोकस देखो। हाँ, अच्छा, बाकी जो बच्चे बैठे हैं वो चुपचाप नहीं बैठे हैं, वो भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं।
और हमारे जो मेन स्ट्रीम के बच्चे होते हैं उनको ट्यूशन भी चाहिए तो प्राइवेट ट्यूशन बिल्कुल सिंगल चाहिए, क्योंकि उनको दूसरे बच्चों से डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब। सो ये जो वननेस वाली बात है, एक वननेस फीलिंग जो होता है कम्युनिटी में ही होता है। अगर आप बच्चे को अकेले अकेले सारा चीज नहीं। ट्रेनिंग दोगे कि तुमको ट्यूशन अकेले पढ़नी है, स्पोर्ट्स अकेले ही खेलना है, अगर कुछ सीख रहे हो तो तुम अकेले ही सीखो, दूसरा बच्चा नहीं सीखेगा, वो नॉर्मल बच्चा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो ही नहीं हो सकता। ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक लेके एक अडल्टहुड को जीता है, हम्म, और वो फिर एंड मोमेंट तक खत्म भी नहीं खत्म होता। नहीं होता। और कहीं ना कहीं देखे ना, हम लोग कई बार ना ऐसे कहते सुनते हैं कि घुल मिल कर रहो, सबके साथ मिलजुल साथ कर रहो। मिलकर तो ये वही पावर है, जब आप सबके साथ रहते हैं ना तो आप खुश रहते हैं। जहाँ आप जाते हैं ना अकेले में, अकेले में, वहाँ आप अकेला अलोन फील करते हैं। और स्ट्रेस भी ज़्यादा हो जाता है उसमें, स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। अकेले में शेयरिंग नहीं है, आप किसको शेयर करोगे। और वही अंडर प्रिविलेज की मैं बात कर रही थी कि वो लोग इस तरह से सीख रहे हैं और वो एक्सेल भी कर रहे हैं और ड्रॉप आउट्स नहीं होते, लाइफ टाइम में पढ़ाई को कंटिन्यू करके अपना करियर बनाते हैं। हाँ, और दूसरे बच्चों को इंस्पायर करते हैं। स्कूल में आके क्लास लेते हैं कि हमें अपने बच्चों के स्कूल के बच्चों को पढ़ाना है। यस, तो ये पॉसिबल है। जब वो उस एक्सट्रीम लेवल पे रह के सीख सकते हैं तो हमारे बच्चे क्यों नहीं सीख सकते। और सही भी है कि सबसे बड़ा कहते हैं ना कि हम बच्चे अपने घर से ही सीखते हैं। जैसे बच्चे स्कूल से सीखते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है आगे, हाँ, तो कुछ संस्कार जो है वो माँ बाप ही अपने बच्चों को सिखाते हैं। घर में ही मिलता है, घर में ही मिलता है। तो यदि हमारे ऑडियंस जो हमें अभी सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी, अगर आपके बच्चों में कुछ कमियां हैं, आपको नज़र आ रही है, तो अभी समय है, आप उन्हें जागृत करें, उन्हें गाइड करें। कहीं ना कहीं बच्चे आपसे ही सीखते हैं, और आप उन्हें जितना सिखाएंगे, जितना उन पे फोकस करेंगे, वो आपके लिए और आने वाले समय के लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। जैसा माँ ने भी इतनी अच्छी जानकारी दी कि बच्चों को आप ही हैं सिखाने वाले। अगर आपका बच्चा डिवाइन चाइल्ड नहीं है और आप चाहते हैं कि वो एक अच्छे संस्कार के साथ जीवन में हमेशा अच्छा करे, तो वो शुरुआत आपको ही करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि थोड़ा जेंजी को ले लेते हैं। आजकल के बच्चे जेंजी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, और कहीं ना इसके नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट भी बहुत पड़ रहे हैं। हम एक तरफ देखते हैं बच्चे मंदिर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, दूसरी साइड वो जस्ट पैरेलल अपोजिट हो जाते हैं, वो है ही नहीं जो मंदिर में हमने बच्चे को देखा था। तो ये जो इसका जो इफेक्ट बच्चे पे पड़ रहा है ना, वो मुझे लगता है कि बच्चे आजकल ना मैं ऐसे अगर आसान भाषा में बोलूँ तो उन्हें लगता है जस्ट लाइक कि हम शो ऑफ कह सकते हैं, मैं आसान शब्दों में, कि हम तो स्पिरिचुअल है, हम मंदिर गए, हम मंदिर से आ गए, फिर दूसरे पल में आप दूसरे से बदतमीजी से बात कर रहे हो, कदर नहीं कर रहे हो बड़ों की, पेरेंट्स की नहीं कर रहे, दादा दादी की नहीं कर रहे हो। तो ये स्पिरिचुअलिटी तो है ही नहीं आपकी। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इससे वो बच्चे कैसे समझे इस चीज को कि हमें स्पिरिचुअलिटी सादगी में जीनी है, दिखावे में नहीं। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिटी अभी एक लग्जरी हो गया है, जैसे कि हर किसी को स्पिरिचुअल होना है, एक इस तरह से स्पिरिचुअलिटी को लिया जा रहा है। बट मैं तो कहूँगी कि ठीक है, अनजाने में ही सही, लेकिन देखा तो जुड़ तो रहे हो, शुरुआत तो हुआ। हाँ। एक समय ऐसा भी था कि भारत में स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल नील हो गया था, बिल्कुल बच्चे लोग को लगता था वेस्टेज ऑफ टाइम है। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट यही हो रहा है, जैसे कि बताया आपने, कि शो ऑफ में ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए कि उन्हें स्क्रीन पे आना है, उन्हें ये देखना है कि मुझे लोग देखें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और जो भी वो प्रमोट कर रहा है उस जगह पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाए। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं उन पेरेंट्स को एड्रेस करूँगी कि उनको धीरे धीरे, जैसे कि एक्ट ऑफ काइंडनेस पे एंगेज करें, कहीं पे अगर अच्छा कोई कार्यक्रम हो रहा है उसमें ले जाके उसी के हाथ से कोई चीज़ को बंटवाए, है ना। ये नहीं कि हमारे पास ज़्यादा है इसलिए हम दे रहे हैं, इस भावना के साथ नहीं, इस भावना के साथ है कि हमें ये करके हमें ही फ़ायदा हो रहा है, ना कि उनको फ़ायदा हो रहा है, राइट। हमें बेनिफिट हो रहा है, हमें ये मौका मिला है, एंड फॉर दिस वी शुड थैंक्स कि हमें मौका मिला किसी को कुछ देने का। इस भावना के साथ कंपैशन या काइंडनेस को प्रैक्टिस करें। दूसरा, जो भी स्पिरिचुअल मतलब तरफ है,
पर वो प्रैक्टिस में नहीं ला पा रहे हैं, उनको एक छोटा छोटा प्रैक्टिसेस, जैसे कि थोड़ा सा घर में शांत होके बैठना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन में कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 5 मिनट शांत होके बैठना। वो प्रैक्टिस जब थोड़े दिन हो जाए तो 3 डीप ब्रीथ, जो हम माइंडफुल ब्रीदिंग बोलते हैं, उसमें सिर्फ 3 सेंटेंस बोले, आई एम लव्ड, आई एम इनफ, आई एम ब्लेस्ड, दैट्स इट। ये 3 अगर बोले, सिर्फ 3, और जितना देर मन करे बैठे। ये नहीं कि आप घड़ी सोच रहे कि मेरा टाइम हुआ कि नहीं हुआ, भले वो 2 मिनट बैठे तो चलेगा, पूरा फोकस्ड उस पे होना चाहिए। हाँ, आधा घंटा बैठे वो चलेगा, विदाउट एनी गैजेट, विदाउट एनी ईयरफोन, विदाउट एनी एजेंडा कि मुझे इसके लिए करना है, अच्छा मेरा फोकस कम है मुझे फोकस के लिए करना है। नो, विदाउट एनी एजेंडा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं मन में, किसी भी तरह का आंसर भी नहीं ढूंढना है। जस्ट ये तीन सेंटेंस को रिपीट करें, उसके साथ बस बैठने का प्रैक्टिस करें। तो मुझे लगता है कि जो स्पिरिचुअल सीड्स उसमें है वो बहुत पक्का हो जाएगा उसमें, और बहुत अच्छा फ्रूट आएगा, है ना। और अच्छी बात है कि अगर कोई स्पिरिचुअल ऑलरेडी है तो उसमें ये प्रैक्टिसेस जुड़ जाती हैं, ट्रेड्स उसमें आने लगेंगे। जो हम कह रहे हैं ना कि अच्छा अभी मंदिर गए, अभी मिसबिहेव कर रहे हैं, तो ये जो मिसबिहेविंग पार्ट है वो धीरे धीरे शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होने एकदम से तो नहीं होगा मैजिक की तरह, स्टेप बाय स्टेप हो जाएगा। हम लोग एकदम से कोई भी चीज को नहीं सोच सकते कि एकदम से खत्म हो जाए, क्योंकि वो आदत लगने में भी काफी टाइम लगा है, जाने में भी टाइम लगेगा, लेकिन चला जाएगा जरूर। गुरुमा, आपसे एक सवाल मेरा ये था कि कहीं ना कहीं हमारे ऑडियंस का भी ये सवाल होगा कि जो बच्चे छोटे हैं अभी, क्योंकि छोटे बच्चों को ना कुछ समझ नहीं आता है, बहुत भोले से होते हैं, तो उन्हें हम कैसे एक डिवाइन चाइल्ड के रूप में आगे की ओर लेकर जाएं? क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा हम करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं, तो हम ऐसा क्या खास करें कि वो और अधिक निखर कर आए और आने वाले युग में परिवर्तन लेकर आए बच्चे? बिल्कुल, छोटे बच्चों के लिए तो मैं बाकी सारे प्रैक्टिसेस तो अभी डिस्कस हमने किया है कि घर की छोटे मोटे जो हेल्प होती हैं, अप्रिसिएशन होती है, वो तो करना ही करना है, लेकिन मेडिटेशन कैसे कराएं, पेरेंट्स को भी पता होता नहीं है कि मेडिटेशन कैसे कराएं। तो उसके लिए हम लोगों ने जो ये टेक्निक बहुत बच्चे लोगों पे, कम से कम 20,000 बच्चे पे हम लोगों ने इस चीज़ को अप्लाई किया हुआ है, और जिनके कैरेक्टर्स में काफ़ी चेंजेस आए हैं। अल्टीमेटली एक अच्छा कैरेक्टर देना ही हमारा ध्येय है ना। तो उसके लिए सबसे बहुत ही इजी है, जो कोई भी पेरेंट उसको गाइड कर सकता है अपने घर में। सबसे पहले बच्चों को बैठाए फोल्डेड हैंड के साथ, टेक 1 डीप ब्रीथ, क्लोज योर आइज, टेक एंड से ओम, दैट्स इट। लाइक सिट क्वाइटली, जैसे पहले नॉर्मल से बैठ गए, fold your hand, close your eyes and say Om. Take deep breath. Om. One more time. Take deep breath. And simply rub your palm. Up to warm and apply here on your face. That's it. Very simple. ये छोटे बच्चों के लिए बेस्ट है। दूसरा प्रैक्टिस है, सिंपली ब्रीथ ले करना है, एक लॉन्ग ब्रीथ लेंगे और उस तरह से उसको एक्सेल करेंगे जैसे कि कोई एक बटरफ्लाई किसी फ्लावर में बैठी हुई हो, और उसको हमें ब्लो करना है वेरी स्लो। अपने लिप्स को राउंड शेप में लाके ब्लो करना है लिप्स के थ्रू।
Second time. Long breath and blow through mouth. Third time. Long breath and blow. That's it. Very simple and very relaxing. बहुत पीस लग रहा है। बहुत पीस। ये एक स्ट्रेस रिलीविंग मेडिटेशन भी है, बहुत बड़े अच्छा लोग है। भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लग पर रहा है। बच्चों के लिए स्पेशली बहुत बच्चों के लिए है, क्योंकि उन्हें उनके ज़्यादा दिमाग को स्थिरता में लेकर आएगा। बिल्कुल। और कुछ नहीं करना, सिर्फ एवरीडे 3 ब्रीथ्स, दैट्स इट। ये इससे आप एक उनको एक हैबिट में ला सकते हो हैं। और वो एंजॉय भी करेंगे, क्योंकि इट्स वेरी न्यू थिंग, और चूंकि पेरेंट्स कराएंगे तो उनको और अच्छा लगेगा, है ना। अब आखिरी में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि 26 के लिए आप अपनी साइड से हमारे ऑडियंस और जो बच्चे हैं और जो अभी न्यू बेबी बॉर्न करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करें कि उनके बच्चे एक डिवाइन चाइल्ड पैदा हों? थोड़े से कम शब्दों में 3 साइंस 4 साइंस आप बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि इस EI के जनरेशन में हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है। तो इसमें सबसे पहले जब कंसीव करते हैं उस समय से आप बच्चे को एक अच्छा थॉट के साथ कंसीव करें, अच्छे बुक्स पढ़े, अच्छे लोगों को सुने, अच्छा एक डिवाइन घर में कल्चर डेवलप करे, घर में ओम चैंटिंग ऑलवेज, एक सूदिंग वॉइस में ओम चैंटिंग जरूर चलाए, घर को बहुत प्रकाशवान यानी कि फुल ऑफ लाइट घर को बनाए रखें ताकि आप पॉजिटिव रह सके। नेक्स्ट, जब भी आप कुछ भी बोलें, जस्ट मैं जो कंसीव है उनके बारे में बता रही हूँ, कुछ भी बोले बहुत सोच समझ के बोले, क्योंकि एवरीथिंग इज बीइंग लिसन बाय द चाइल्ड ग्रोइंग इनसाइड योर ओम। सो आप जब भी कुछ भी बोले ये सोच के बोले कि somebody is listening। सो आप देखेंगे कि जब वो खुद बॉर्न हो जाएगा तो वो भी बड़ा सोच समझ के बोलना सीखेगा, और जब कोई सोच समझ के बोलना सीख जाता है तो उसका आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम तो खत्म वहीं पे हो खत्म हो जाता है सही ना, बोला आपने। है ना। तो ये हमेशा रखें, और जो छोटे बेबी हैं उसके लिए हमेशा प्रे करें, सरेंडर रूप से आप प्रे करें कि इसका लाइफ बिल्कुल वैसे ही हो जैसे भगवान चाहते हो हर चाइल्ड के बच्चे ब्लेस्ड बच्चे हों। तो आप भगवान पे ही छोड़ें कि बस ये आपका ही लाइफ है और आप ही को ले जाना है। सरेंडर इज द ओनली वर्ड आई शुड से, कि आप सरेंडर रहिए एंड अपना जो काम है उसको बहुत शिद्दत से करें, बहुत ऑनेस्टी के साथ करें, दैट्स इट। तो इतनी अच्छी जानकारी गुरु माँ ने हमें दी है, और आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही पावरफुल है, मेरी नज़रिए तो बहुत ही पावरफुल है, और आई होप कि आपको भी बहुत सारी नई नई जानकारी इस खास पॉडकास्ट में ज़रूर मिली होगी। देखिए, आपके घर में बच्चे हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या फिर आपके जान पहचान के लोग हैं या फिर आप न्यू बेबी बॉर्न करने वाले हैं, तो ये पॉडकास्ट ओवरऑल उन सभी लोगों के लिए है। देखिए, हम बच्चे ही कल का भविष्य होते हैं, और इसी से ही हमारे नए युग का परिवर्तन होता है, नया युग चलता है। तो जब बच्चों में संस्कार होंगे तभी वो इमोशंस को समझेंगे, तभी वो एक नई दुनिया में एक नया निखर कर आएंगे। कहते हैं ना कि एक तारा जो बहुत चमकता है वो आपका बच्चा भी उन तारों में से एक हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे संस्कार देते हैं। और अगर आपका बच्चा डिवाइन चाइल्ड नहीं भी है तो कोई फिक्र नहीं है, बच्चे तो मासूम होते हैं, लेकिन आप उन्हें गाइड कर सकते हैं, और कैसे गाइड करना ये आपको हमारे खास पॉडकास्ट में पूरी जानकारी मिल चुकी है। लेकिन फिर भी यदि आपके कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, और हम कोशिश करेंगे अगले पॉडकास्ट में आपके उन सभी सवालों का जवाब लेकर आएंगे। एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।